वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। क्यों नहीं? जिस समय हम यहाँ आए तो केवल चित्रकूट था, आज हमारी दृष्टि जा रही है तो चित्रकूट धाम बन गया है, नगर सा बसने लगा है। यदि अब हम चित्रकूट में रहेंगे तो ये सारे संसारवासी राम को नगरवासी कहेंगे, लोग राम नगर में रहता है। आदेश हमें ये मिला था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वनवासी का भेष धारण करके राम केवल वन प्रखंड में रहना है। अब चित्रकूट धाम बन गया है, नगर सा बसने लगा है। महात्मा कुंभज ऋषि के द्वारा बताया हुआ स्थान पंचवटी नामक स्थान पर हमें प्रस्थान करना चाहिए। चलो चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई, तुरत ही पंचवटी नियराई। इधर भगवान आगे की ओर बढ़े और यद्यपि पंचवटी ये पहले राजा दंड की नगरी होती थी, उग्र श्राप होने के कारण वीरान हो गई, लेकिन रघुनाथ जी ज्यों ही पंचवटी में आए तो पंचवटी का भी कल्याण हो गया। भैया लक्ष्मण, भैया हेलो, महात्मा कुंभज ऋषि के बताए हुए स्थान पर हम आ चुके हैं। यहाँ के राजा थे दंड। राजा दंड को अपने आप पर बहुत ही बड़ा अभिमान था कि हमसे बलशाली दूसरा धराधाम पर है ही नहीं। राजा दंड ने अभिमान के वशीभूत होकर अपने गुरु शुक्राचार्य की ज्येष्ठ पुत्री अर्जा का हाथ पकड़ लिया। अर्जा ने जाकर सारा वृतांत अपने पूज्य पिताजी गुरु शुक्राचार्य को सुनाया और गुरु शुक्राचार्य जी ने आवेश में आकर, क्रोध में आकर राजा दंड को श्राप दे दिया कि हे राजन, जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है वहां तक 1 सप्ताह अग्निकणों की वर्षा होगी। 1 सप्ताह अग्निकणों की वर्षा होने के कारण ये वन निर्जन हो गया था। आज हमारे आने से वन पुनः संगन हो गया, हरा भरा हो गया है। क्यों नहीं भैया? चाहता हूँ लक्ष्मण तुम्हारे सुंदर कर कमलों के द्वारा एक पर्णकुटी का निर्माण किया जाए। जो आके और श्री राजेंद्र भैया दूध डेयरी वाले कि 2 बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुत करहु पद भाए से। 5 बेर गया नाथ 6 बेर ने मिसाल, 5 बेर गया नाथ 6 बेर ने मिसाल, 7 बेर जाए गंगे अंग हूं नहाए से। जितने फल होत कोट केस इससे नान किए। इस पंक्ति को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जितने फल होत कोट केस इससे नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से। इधर रामायण में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू होती है, और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक बार प्रभु सुख आसीना, भगवान ने पंचवटी में ही अपना निवास स्थान बनाया। हाँ बिल्कुल, निर्माण हो जाने दीजिए। जी जी, प्रिय जानकी देख रही हो भैया लक्ष्मण के द्वारा सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया गया है। आज तक जो सुख तुम्हें अयोध्या के कनक भवन में नहीं मिला, आशा ही नहीं है, हमारे हृदय का विश्वास कहता है कि वो सुख इस कांच की झोपड़ी में मिलेगा। जानकी की प्यारी लगे बड़ी ही
सुंदर पर्णकुटी का निर्माण भैया लक्ष्मण के द्वारा किया गया है जानकी की प्यारी लगे न्यारी लगे यह कोयलिया यह कोयलिया यह कोयलिया हे नाथ, सत्य कह रहे हैं। बड़ी ही अच्छी कुटिया बनाई है भैया लक्ष्मण ने। अवश्य जानकी हे नाथ, प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग उजियारी है। ए प्यारी प्यारी है हो जग से न्यारी है। पंचवटी सी कुटिया रे। प्यारी प्यारी जग से न्यारी जग उजियारी है। प्यारी प्यारी जग से न्यारी जग उजियारी है। ये प्यारी वो प्यारी प्यारी है जग से न्यारी है। पंचवटी सी कुटिया रे। हे नाथ, प्यारी लगे और देखिए मैया सीता जी को आप लोग सुन रहे हैं कोकिलमयी वाणी में, और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे प्यारी लगे न्यारी लगे। प्यारी लगे न्यारी लगे। ये कोयलिया बोले, ये कोयलिया बोले। और जानकी कहे नाथ, पंचवटी है। इतना ही नहीं, कितनी सुंदर पर्णकुटी है। सुरपुर से बढ़कर शोभा है प्यारी। कितनी ये सुंदर लगती है प्यारी। हे नाथ, और देख रहे हैं आप, एक डाल पर तोता बैठा हुआ है। एक डाली पर तोता बोले बोले। एक डाली पर तोता बोले। एक डाल पर मैना, हाँ मैना। दूरी इनमें है स्वामी पर प्यार भी
और देखिए, चूंकि यहाँ संगीत के जानकार लोग भी हैं, हमारे जो नाल पर वादन कर रहे हैं भाई पंकज भैया को हृदय से साधुवाद है। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और पूरी रात एक सुर में बजाना, ये बहुत कठिन काम होता है। व्यास जी ये दंगली है। हो कितनी प्यारी कुटी, कितनी प्यारी कुटी लखन ने बनाई, जी कर देखती रहूं कितनी प्यारी कुटी। जानकी कहना 5 बटों की पंचवटी है, कितनी सुंदर पत्नी होती है। पांच बटों की पंचवटी है, कितनी सुंदर पर्णकुटी है। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लगती जग से है ये तो न्यारी। मुझको तो अच्छी लगती है प्यारी पंचवटी, मुझको तो अच्छी लगती है प्यारी पंचवटी। सास पूछ की देह जो बढ़िया, इसमें चौखट कितनी सुंदर सिया, कितनी कुटिया सिया लखन ने बना ली, जी कर देखता रहूं कितनी प्यारी कुटी देवर ने बनाई। ओ नाथ, एक और बात यहाँ देखने के लिए मिल रही है। हाँ हाँ जब हम यहाँ आए नहीं थे, हाँ। तब यह पंचवटी वीरान पड़ी हुई थी। अवश्य जानकी जब नहीं आई थी तब निर्जन वन था, अब आने से सघन हो गया, हरा भरा हो गया, ये हरी भरी हो गई, हरी यह भरी। पुष्प भी खिल गए। अवश्य खुल हे गया। नाथ, हे नाथ, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, अरे प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, ओ खिल गई कली कली। ओ और जी हाँ, देखिए बड़ी प्यारी आवाज आप लोग सुन रहे हैं और इसी कोकिल में सुंदर तो ये है ही, और रंग बिरंगे भी हैं। हाँ हाँ जानकी कि रंग बिरंगे, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, और खिल गई कली कली, कहती जहना के लली। और जानकी 5 बटों की पंचवटी है,
है सुंदर परकुटी प्यारी पंचवटी। और नाथ कली कली खिल गई है, लेकिन जानकी कहे नाथ काले काले बदला छाए। बिल्कुल छाए। भाई यहाँ तो कलियां खिल गई लेकिन यहाँ काले काले दिखाई रहे। काली काली बदला छाए खिल गई हरियाली। क्योंकि धूप निकल गई, धूप यदि निकली तो वो हरियाली मुरझा जाएगा। काली काली बदला छाए छाई हरियाली प्यारी पंचवटी। बेला फूली चमेली फूली, बेला फूली चमेली फूली खिल गई कली कली कहती जगह लली। बेला फूली चमेली फूली, बीड़ा की आवाज सुनाई जरिया के कांटे झर गए हैं। कछुआ घूम यहाँ बीड़ा जैसी आवाज माता सरस्वती का आवाज। बीड़ा जैसी आवाज सुनाई जरिया के कांटे झर गए हैं। और जानकी कछुआ जैसे घूम यहाँ पे ऐसो अलकछुआ। ऐसी गांव की महिमा। देखो अलकछुआ की ऐसी महिमा, इसमें कोई रहस्य नेमा। लोग चाहे कितने भी आए कैसे भी आए लेकिन फिर भी शांति मिलती है। कहाँ प्यारी पंचवटी, लोग जहाँ लेते हैं वहां भी पंचवटी है। प्यारी प्यारी जग से न्यारी जग उजियारी है प्यारी पंचवटी। इसलिए जानकी समय को भी देखना है अवश्य। और यही सही है। चलो इस पंचवटी में विश्राम किया जाए। और देखिए इसी प्रस्तुति में आप हमारे राजेंद्र भैया दूध डेयरी वाले और जयकांत टीम में व्यतीत हो गए। एक दिन लंकाधिपति लक्ष्मण जी विराजमान है पंचवटी में और भैया लक्ष्मण जी ने राम जी से जिज्ञासु भाव से एक प्रश्न पूछा। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलेगी ना। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलेगी ना। लक्ष्मण बचन कहे चलेगी ना, लक्ष्मण बचन कहे चलेगी ना। भैया लक्ष्मण, सारा संसार माया में ग्रसित है। थोड़े में सब कयों बुझाई, थोड़े ही शब्दों में तुम्हें माया के बारे में समझाने के लिए जा रहा हूं।
मैं और मोर तोड़ते माया, जेहबस कीन्हे जीव निकाया। सारा संसार में और मेरा, तू और तेरा, यही एक माया है। माया केवल ब्रह्म और जीव के बीच में चलने वाली वो माया। क्योंकि यदि ईश्वर भ्रमित होगा तो माया ईश्वर को ग्रसित कर लेगी, और यदि जीव अपने पथ मार्ग से भ्रमित होता है तो जीव को ग्रसित कर लेगी। क्योंकि कारण है एक ब्रह्म विलीन माया, एक जीव विलीन करने वाली माया। गो गोचर जे लग बन जाई, सो सब माया जानिए भाई। ये सारा संसार माया में भ्रमित है लाल। लाल, ये सारा संसार माया में भ्रमित है, और इसी को तुम माया समझो। इधर सूर्पनखा भ्रमण करती हुई एक दिन पंचवटी में आ गई। सूर्पनखा वन के